नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने 107 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। अब इसके आगे हम देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है परिणामवाचक। ठीक है, इसके आगे 109 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो ऑप्शन ए है क्षण भर, ऑप्शन बी निसंदेह, ऑप्शन सी अन्यत्र, ऑप्शन डी अन्य अत्यंत। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है अत्यंत। ठीक है, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिणामवाचक और चौथा जो है हमारा वो रीतिवाचक है। ठीक है, तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं। हम्म, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ऑप्शन ए है सर्वदा, ऑप्शन बी सर्वत्र, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी है गलत। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है इतना। इतना जो हमारा वो उसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इसके आगे 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो वाक्य हमारा है 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो 10:05 के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो इसे बताना है कि कौन सा पदबंध है इसमें। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसमें से क्या है? क्रिया विशेषण। 10:05 के नीचे मतलब इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, चलिए ठीक है भैया, देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? वाक्य हमारा, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो ऑप्शन ए है इस मकान की छत के ऊपर, ऑप्शन बी है इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, ऑप्शन सी है इस मकान की छत, ऑप्शन डी है गांव दिखता है। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है इस मकान की छत के ऊपर। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो वाक्य हमारा, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो मेरे गांव के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर के नीचे जो है वो रेखांकित किया गया। तो इसमें बताना कौन सा पदबंध है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। क्या है? क्रिया विशेषण। और पदबंध क्या होते हैं? 2-3 क्वेश्चनों में आ चुका कि पदबंध होता है ना। तो पदबंध क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह की क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है। ठीक, इसके आगे 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो वाक्य हमारा है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे क्या है? मेरा गांव है। ठीक, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा है उस गांव के पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन बी उस पहाड़ी, ऑप्शन सी मेरा गांव है, ऑप्शन डी है के पीछे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है उस पहाड़ी के पीछे। ठीक है, इसके आगे 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है
मैं कल नहीं जाऊंगा। ऑप्शन बी है ये फूल सुंदर है। ऑप्शन सी है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो ऑप्शन डी है आज शाम को मत आना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? रोते रोते। ठीक है, रोते रोते में क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके आगे हम्म हमारा परिणाम बोधक खत्म होता है। अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होगा वो समुच्चय बोधक अव्यय स्टार्ट होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। जो ये हमारे PYQs हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। तो वाक्य क्या है? जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। तो ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, समुच्चय बोधक। ठीक है। हम्म कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ से चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में जल्दी चलो ताकि समय पर घर पहुंच जाए में समुच्चय बोधक अव्यय है, और समुच्चय बोधक अव्यय है किसमें? ताकि में। ठीक है, तो समुच्चय बोधक कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश या वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे और हो गया, वाह हो गया, यौम हो गया, तथा हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। ये इतने जो है इससे हमें पता चलता है कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो भी दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? समानाधिकरण। समानाधिकरण क्या होते हैं? जो अव्यय मुख्य शब्दों पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके भी प्रकार हैं। वो कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। पहला संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध बोधक, चौथा है निर्देशक। ठीक, इसके आगे दूसरा प्रकार क्या था समुच्चय बोधक के? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो देखते हैं। ये अव्यय आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इनके भी चार भेद है। कितने भेद है? चार। पहला कारक बोधक बोध, दूसरा है संकेत बोध, तीसरा स्वरूप बोध, और चौथा है उद्देश्य बोध। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे 117 नंबर क्वेश्चन। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन ए है समुच्चय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। किसका भेद है? समुच्चय बोधक का। अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है समानाधिकरण। इसके आगे 118 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्याधिकरण, ऑप्शन बी संबंधीकरण, ऑप्शन सी समानाधिकरण, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। तो उस ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये समुच्चय बोधक की परिभाषा है। इसके आगे देखते हैं। ये रहा। तो 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? ऑप्शन ए है पढ़ाया, ऑप्शन बी है इसलिए, ऑप्शन सी है हो गए, ऑप्शन डी है तुम। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, इसलिए जो है वो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ये वाक्य को जोड़ रहा है। 120 नंबर क्वेश्चन। समुच्चय बोधक
को कहते हैं? ऑप्शन ए है अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। समुच्चय बोधक क्या है? एक अविकारी अव्यय है। 121 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ध्यान में रखिएगा, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है अर्थात, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है अथवा, ऑप्शन डी है आजन्म। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है आजन्म। आजन्म जो हमारा है वो समुच्चय बोधक नहीं है, जबकि ये तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके आगे 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन ए है मानो, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी है कि, ऑप्शन डी है जब। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। जब जो हमारा है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। बाकी ये तीन अगर ऑप्शन हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है जी, दिए गए विकल्पों में जब स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जब शब्द कालवाचक अव्यय है, जबकि मानो, जो, यानी आदि स्वरूपवाचक व्याधिकरण व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, दूसरा जो है संबंध बोधक, और तीसरा जो है समुच्चय बोधक, और चौथा जो हमारा विस्मयादि बोधक। ये हमारे अव्यय के 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक, इसके आगे, अब इसके आगे जो देखते हैं समुच्चय बोधक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ये भी होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कालवाचक क्या होता है? अब इसके विचार भेद हैं। तो कालवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इसमें क्या हो जाएगा? कालवाचक। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि, ये जो है ये हमारे उद्देश्य के लिए हो जाएंगे। और संकेत जो है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब हमारे संकेतवाचक हो जाएंगे। ठीक है, और स्वरूपवाचक क्या है? कि, जो, अर्थात, यानी, मानो, ये सब हमारे स्वरूपवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अब 123 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन ए है पर, ऑप्शन बी है बल्कि, ऑप्शन सी है वरन, ऑप्शन डी है अतएव। तो ये इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अतएव जो हमारा है इस वाक्य में, सॉरी, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक, इसके आगे 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? ऑप्शन ए है लेकिन, ऑप्शन बी नहीं नहीं, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है फलतः। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। फलतः जो है वो परिणाम दर्शक अव्यय है। ठीक है, इसके आगे 125 नंबर क्वेश्चन, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण हमारा सही हो जाता है। थोड़ा थोड़ा में हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे 126 नंबर क्वेश्चन, संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन ए है तथापि, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए है यद्यपि, तो ऑप्शन बी है तथापि, ऑप्शन सी है तब, और ऑप्शन डी है ताकि।
तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ये हमारा संकेतवाचक नहीं है। ठीक है। क्या हो रहा है, इसके आगे देखते हैं। हम्म 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 अब ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या हो रहा है ये सब। अब ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके वेद हैं? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है संबंध बोधक, ऑप्शन सी है निपात बोधक, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। समुच्चय बोधक के दो प्रकार हैं, सॉरी, हाँ, समुच्चय बोधक के दो प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। और समानाधिकरण के भी चार भेद हैं और व्याधिकरण के भी चार भेद हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके आगे, हाँ, समुच्चय बोधक समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा संबंध बोधक अव्यय। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय से रिलेटेड सिवाय कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, चलिए देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन। सुरेश स्कूल की ओर गया, दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा संबंध बोधक अव्यय ठीक सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य सुरेश स्कूल की ओर गया में संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि यहाँ दिशा की ओर का प्रयोग किया गया है, दिशावाचक का प्रयोग किया गया है और दिशावाचक इसमें क्या है वो और। ठीक है। ये जो सुरेश स्कूल की ओर गया। ठीक है। संबंध बोधक कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाते हैं, तो वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? कालवाचक होता है, स्थानवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, समताबोधक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक और कारणवाचक। ये जो हमारे हैं ये इसके 14 भेद होते हैं। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग और इसको ध्यान में भी रखिएगा। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। 130 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी क्रिया बोधक, सॉरी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन। कविता और गीता साथ में खेलते हैं, कविता और गीता साथ में खेलते हैं। तो ऑप्शन ए वाक्य में अव्यय के प्रकार पहचानना है। तो ऑप्शन ए है संबंध बोधक, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है संबंध बोधक। और संबंध कौन सा था सर? और जो हमारा है इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, 132 नंबर क्वेश्चन। मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो, मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, 133 नंबर क्वेश्चन। सुरेश स्कूल की ओर गया, सुरेश स्कूल की ओर गया, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी निपात अव्यय, ऑप्शन डी है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है संबंध बोधक अव्यय।
134 नंबर क्वेश्चन। हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द नहीं। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंध सूचक और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये जो है अविकारी शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों जो हमारे हैं ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम विकारी शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।